प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन मैं आप दोनों के लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी लेके आई हूँ, यानी कि एक वेक खुशखबरी लेके आई हूँ जो चैनल मुझे हुए हैं। ये जो फुल मून है हम सब की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यानी कि इतनी आप परेशान रहे हैं अपनी जर्नी में, खासकर इस 1 मंथ में, यानी जब से 3 का पोर्टल स्टार्ट हुआ है। सबने अपनी लाइफ में डार्क और नाइट सोल को फेस किया है, अपनी लाइफ में डार्कनेस को फील किया है, अपनी लाइफ में पेन को किया है, अपनी लाइफ में मतलब बहुत सारे इल्यूज़न को झेला है इस सारी सोल्स ने। तो फाइनली अब आपके लिए वो राहत के पल अब स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो फुल मून की एनर्जी है इस पर हम सबकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, खासकर मैस्कुलिन की और फेमिनिन की। अब आप बोलोगे मैम कि जल्दी से बताओ वो क्या होने वाला है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक जो भी आपने वर्क किया या फिर जो भी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, कुछ नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, सारी चीज़ें स्टक हो रही थी, लेकिन फाइनली अब फुल मून के बाद आपकी लाइफ रफ्तार पकड़ना स्टार्ट करेगी। यानी कि आपकी धीरे धीरे आपकी लाइफ जो बहुत स्टक थी, जब बहुत ही ज़्यादा स्टक थी, यानी कि आप फैमिली में ज़्यादा परेशान थे, यानी कि आप फंसे हुआ फील कर रहे थे, जैसे कि कोई आपको आपको कैद कर लिया है। दूसरा, आप कैरियर में कहीं ना कहीं स्टक हो रहे थे, मतलब कुछ चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, मतलब बहुत आपको हाथ पाँव मारने पड़ रहे थे, तब जाके आपको कोई थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में आपको मिल रहा था। यानी कि जहाँ भी आप कुछ कर रहे थे वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ रहे थे, बट फिर भी वहाँ से रिजल्ट आपको पे नहीं हो रहा था, यानी कि उतना नहीं हो रहा था जितना आप उनको कर रहे थे, यानी कि आप जितनी अपनी एनर्जी को लगा रहे थे उतनी एनर्जी का आपको पे नहीं हो रहा था। तो फाइनली आप इस सर्कल से रिलीज़ होने वाले हैं, यानी एक तरह से ये लूप है जिसमें आप फंसे हुए थे, इस लूप से आप बाहर आने वाले हैं। जितने भी फेमिनिन और मैस्कुलिन की लाइफ में जो अबंडेंस को लेकर बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे थे, यानी कि बहुत आपको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था, खासकर पैसों को लेकर के, कैरियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, फैमिली को लेकर के आपकी लाइफ में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो फाइनली अब ये फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इसमें आपकी लाइफ यानी कि आपकी चीज़ें रफ्तार करना स्टार्ट करेंगी। आपको यकीन नहीं होगा, जहाँ जहाँ से आपको अबेंडेंस मिलने की कोशिश होगी, यानी वहाँ वहाँ से आप कहीं ना कहीं से आपको अबेंडेंस से मिलेगा, चारों तरफ से आपको मिलने वाला है, आपको हर तरफ से आपको सफलता देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। साथ में जो हमारी फेमिनिन है और मैस्कुलिन है, खासकर हमारे मैस्कुलिन की जो एनर्जी है बहुत ही, यानी कि इस फुल मून पर बहुत हाई एनर्जी रहने वाली है। इस फुल मून पर बहुत ही हाई एनर्जी सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन की रहेगी, और इसी वजह से फेमिनिन को थोड़ा सा एनर्जी का इफ़ेक्ट रहेगा, यानी कि फेमिनिन जो है थोड़ा सा लो फील करेंगी। लो का मतलब है बीपी लो वाला फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नेगेटिविटी में जाओगे, नो, आपको सिर्फ थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो नीचे रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर हैं जिनकी एनर्जी ग्रोथ कर रही है, यानी कि जो बहुत टाइम से लो में रहते थे, यानी कि जो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है हमेशा मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाना, हमेशा अपने आप में बंधा हुआ फील करना, तो इस तरह की एनर्जी थी मैस्कुलिन की। तो फाइनली मैस्कुलिन जो हमारे हैं वो बहुत ही हाई एनर्जी में आ रहे हैं, साथ में फेमिनिन भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन लो में जा रही है, फेमिनिन भी साथ में हाई एनर्जी में आ रही है। लेकिन हुआ क्या है कि फुल मून पे आपको थोड़ा सा जो सिस्टम्स आपको फील होंगे, जैसे कि घबराहट, बेचैनी और लो, जैसे बीपी लो होता है, कुछ ऐसी एनर्जी आपके सराउंडिंग रहेगी खासकर फुल मून पर। तो ये आपके लिए दुख वाली बात नहीं है, ये आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही खुशी होने वाली बात है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एक हाई लेवल को स्टार्ट कर रही है। यानी कि पहले आपको लो में रखा जाएगा क्योंकि आप एनर्जी रिसीव मोड पे रहोगे, यानी कि जब आप रिसीव मोड पे होते हो तो आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो
बिल्कुल लो रखा जाता है। क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आपकी बॉडी की रहेगी, यानी ऑलरेडी आपकी अंदर जो पावर है उसकी एनर्जी ज़्यादा हाई रहेगी और आपको ऊपर से जो एनर्जी रिसीव हो रही है तो आपकी बॉडी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि आप उस इतनी एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। तो उसी वजह से जो अधिकतर आपको लो वाली एनर्जी रहती है, यानी कि आपको बीपी लो रहना, आपको बहुत घबराहट होते रहना बीच बीच में, तो ये इसी का सिस्टम है कि जब आप एनर्जी रिसीव करते हो तब आपको वो बॉडी लेवल पे आपको वो थोड़ा सा वीक रखा जाता है, ताकि आप अपनी एनर्जी के साथ साथ जो आपको यूनिवर्स द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसे आप अच्छे से अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर पाओ, यानी कि आपकी बॉडी को भी कोई इफेक्ट ना हो और आप भी उस बॉडी को उस एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर पाओ, राइट। तो यानी कि इस फुल मून पर एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है वो बहुत ही असेंशन वाली एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यानी कि सभी फेमिनिन और मैस्कुलिन एक हायर सेल्फ के साथ अपग्रेड हो रहे हैं। आई मीन उनकी सोल जो है अपग्रेड हो रही है, एक लेवल अप हो रही है। और यही जो सोल की अपग्रेडिंग वाली एनर्जी है ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपको बहुत अच्छे एनर्जी की तरफ ले जाने वाली है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला था आपको पिछले कुछ वीडियो में कि यानी कि ये जो हमारा फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो जो स्टार्टिंग है पोर्टल की, जो नए पोर्टल की स्टार्टिंग होगी उससे पहले, यानी फुल मून पर आपकी लाइफ की जैसे बोलते हैं कि शुभ आरंभ होने वाला है। ये शुभ आरंभ आपके हर तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि डीएम की तरफ डीएफ की तरफ से ही होगा, यानी कि मिलने वाला या यूनियन वाला। नो, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फाइनेंशियल को लेकर के या फिर घर या फैमिली को लेकर के या कार्मिक लोगों को लेकर के, तो वहाँ से सब जगह से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जहाँ आप कार्मिक में फंसे हुए हो कार्मिक से आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में जहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान है मटेरियल लाइफ में, यानी कि अवेंडेंस को लेकर के, पैसों को लेकर के बहुत तंगी फील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए सक्सेस मिलेगा। यानी कि अब आपकी लाइफ में अवेंडेंस बहुत क्रिएट होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन वो चीज़ें इसलिए भी आएंगी आपकी लाइफ में ताकि आप लोगों तक फॉरवर्ड भी कर पाओ, यानी कि उन तक भी पहुँचाओ जिनकी ज़रूरत है। तो ये आपको भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है जब आपके पास अवेंडेंस ज़्यादा हो जाए या अवेंडेंस आने लगे तो आप बाकी लोगों को भूल जाओ, तो ये फिर आपकी जो सर्किल है वो रुक जाएगा। तो आपको करना क्या है, भले ही कुछ करो, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा करो या ज़्यादा करो, जितना भी कर पाओ उसको मतलब बैलेंस करके रखना। ऐसा नहीं है कि अपने तक ही सीमित रखना है, वरना उस एविडेंस को आप संभाल नहीं पाओगे, आप उस प्रॉस्पेरिटी को संभाल नहीं पाओगे, वरना वो थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम बाद वो सिंपल वे में ख़राब होने लगेगी, राइट। तो आपको उसे बैलेंस करके रखना होगा। दूसरा, इस फुल मून पे यानी कि जो भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन है, आपकी सोल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ गाइस, कि आपकी जो सोल है वो बहुत ही अपग्रेड होने वाली है। यानी कि आपकी लाइफ में आपको रियल सेल्फ से जुड़ाने का काम करने वाला है ये फुल मून। आप अपनी रियल सेल्फ से जुड़ने वाले हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेके या फैमिली को लेकर के आप 3D लाइफ में स्टक हो गए हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत स्टक हो गए हो, यानी कि उसके अलावा आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हो, यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ों को पेंडिंग रखा है, सोल पर्पस को या फिर अपने इनर वर्क को जो आप पेंडिंग कर देते हो। तो वो एक ऐसी जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है इस फुल मून के बाद से, यानी कि अब आपको अपनी रियल स्टेज आपको दिखने लगेगी। आप अपनी रियलिटी अपने आँखों के सामने देखना फील करना शुरू करोगे, जो आप एक्चुअल में हो सकता है आपको ड्रीम भी आना स्टार्ट हो गए हों। कुछ लोगों को हो सकता है, आई डोंट नो कि किसके साथ रेजोनेट होगी, लेकिन कुछ लोगों को अपने कार्मिक लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत उनको ड्रीम में दिख रहे हैं कि किसी का कार्मिक या कोई जिससे आपका कोई राब्ता नहीं रहा फिर भी वो आपको दिख रहे हैं, या फिर जिनसे आप कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते फिर भी वो आपको दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं कर्मा क्लीनिंग का, तो एक तो इस वजह से भी आपको दिख रहा है कि आपको आपके वो रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर जो कर्मा क्लीनिंग वाली मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं और फिर भी उनको दिख रहे हैं, तो आपके लिए ये एक तरह से आंसर है, आपके लिए एक साइन है कि आप जल्दी से जो भी टाइम बचा है, यानी फुल मून तक का टाइम है, इसमें आप जितना कर्मा रिलीज़ करोगे या जितने उन लोगों को रिलीज़ करोगे वो रिलीज़ होने वाले मतलब ऑप्शन पे हैं, तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। ये आपके लिए साइन है, तो आपको उस पर फोकस करना है,
राइट। अब मैं बात करूंगी सोल की, यानी कि सोल जो हमारी है अपग्रेड हो रही है फेमिनिन की और मैस्कुलिन की, और इस अपग्रेडिंग के बाद जो लाइफ की चेंजिंग होंगी वो बहुत ही पॉजिटिव होंगी। जो भी डीएम अपनी स्टक हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, कार्मिक लाइफ में, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ में स्टक हैं, वो बाहर आ रहे हैं, एक्शन लेने वाले हैं, साथ में अपने आप को सभी कर्मा से रिलीज़ करने वाले हैं। जो भी जितने भी उन्होंने अपने कर्मा अपने सराउंडिंग बना रखे हैं, जितने भी मतलब उसमें फंसे हुए हैं कार्मिक सर्कल में, वहाँ से वो रिलीज़ होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से उनको अब रिलीज़ होना होगा, क्योंकि उनकी सोल ये चीज़ उनको इंडिकेट करेगी, ये सोल उनको बताएगी कि आपको कुछ और भी करना है, या आप यहाँ किसी और पर्पस से आए हो, यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स उनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे मैम हम तो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अगर जो कांटेक्ट में है वो ज़रूर बताना मुझे, रिव्यू ज़रूर दे के जाना कि उनकी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फाइनली अभी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग है उनकी बहुत पेनफुल वाली है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाएं, यानी बहुत ज़्यादा उनको सुसाइड थॉट आ रहे हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऑप्शंस मिल नहीं रहे, वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे। लेकिन फाइनली डिवाइन की तरफ से, हमारे यूनिवर्स की तरफ से वो ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन अपना स्टेप ले सकें या डिवाइन फेमिनिन अपना स्टेप ले सकें, और उनके लिए वो ऑप्शन अब क्रिएट हो रहे हैं जो बहुत टाइम से अपना ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो उनका हो नहीं रहा था, अब उनका होने वाला है। यानी कि ये फुल मून जो है बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला रहने वाला है, बहुत सारे सक्सेस आपकी लाइफ में लेके आना है। ऐसा नहीं है कि DMDF की लाइफ में ही रहेगा, लेकिन इसके बाद भी आपका जो 3D लाइफ है उसमें भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। लाइफ की चीज़ें आपकी बढ़ने लगेंगी, यानी कि आपका पर्पस आपका स्टार्ट होने वाला है। किसी न किसी जगह पे आप शिफ्ट होने वाले हो, आपकी लाइफ की शिफ्टिंग होने वाली है, यानी कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एनर्जी के साथ साथ में आपका जहाँ आप रह रहे हो, जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ से आपकी शिफ्टिंग होने वाली है। साथ में जैसे कि बोला जाता है ना कि सोल के लिए एक हमारा जो बॉडी होता है, ये घर होता है, उसका एक मंदिर होता है, ये जिसे हम ध्यान से रखते हैं। सभी अपना मंदिर को अपनी बॉडी को ध्यान देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी भी चेंजेस आपको फील होंगे। यानी कि जो चीज़ आपकी बॉडी में अब तक आपको दिख रहे थे, जैसे बहुत लेजीनेस, बहुत पेन, बहुत पर्जिंग, बहुत हद से ज़्यादा मतलब जकड़न जैसी बॉडी में आप फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि बस बहुत हुआ, कितना इस मतलब आपको फील हो रहा था कि जैसे कि हम अपने ही शरीर के वजन को झेल रहे हैं, ऐसी आपको फीलिंग होती थी। लेकिन अब ये भी आपकी चेंज हो रही है, आपका बॉडी लेवल भी चेंज हो रहा है, कि बॉडी की एनर्जी भी चेंज हो रही है, यानी कि आत्मा का घर जिसे हम बोलते हैं वो भी चेंज हो रहा है। यानी कि आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉजिटिविटी के लिए है, आपको एक न्यू वर्जन में बनाने के लिए है, एक न्यू वॉरेंट में लेके आने के लिए, एक न्यू एक्शन में आपको बनाने के लिए हो रही है। थोड़ा सा आपको जो एनर्जी रहेगी, बस इतना ज़रूर रहेगी, इन दिनों से स्टार्ट हो सकती है और फुल मून तक रह सकती है, वो रहेगी BP लो वाली एनर्जी, बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी वाली एनर्जी रहेगी। लेकिन इसको आपको इग्नोर करना है, बिकॉज आप एनर्जी रिसीव मोड पे हो। तो जितना हो सके इन दिनों कर्मा क्लीज कीजिए, ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन तो आपको डेफिनेटली करना है, जितना हो सके वॉयलेट फ्लेम वाले मेडिटेशन कीजिए, फ्रिक्वेंसी लगा लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पर भरे हुए हैं, आप कोई फ्रिक्वेंसी लगा करके मेडिटेशन कर सकते हैं। पर जितना हो सके फुल मून तक अपनी यानी कि अपनी एनर्जी को रेज में लेके आना, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके आना। जब अब तक की जो आप ये जो आपके जो निकले हैं 20-25 दिन, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट निकले हैं, और इसी की वजह से जो आपकी सोल है वो बहुत वीकली पड़ गई है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा सोल पे कम ध्यान दिया है और आपने माइंड का ज़्यादा यूज़ किया है, यानी कि आपने इल्यूज़न को ज़्यादा देखा है, ज़्यादा फील किया है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा उस एनर्जी को झटकाने की ज़रूरत है, जहाँ से आपने कुछ चीज़ें कैरी की हैं। तो अपने आप को एक नए वर्जन में लाने के लिए अपने आप को खुद ही पहल करनी होगी, यानी यूनिवर्स की तरफ से वो एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है फुल मून से। अब आपके ऊपर है कि आप अपने न्यू वेस्ट वर्जन कैसे बनना चाहते हैं, अपना वेस्ट वर्जन कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हो, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को, यानी तीनों को किस तरह से आप अलाइनमेंट में लेके आते हो। यानी कि ये हम सब के लिए इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारा यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन का रीयूनियन स्टार्ट हो रहा है, उसी से पहले जो चीज़ें हैं,
यानी कि रीयूनियन तभी होता है जब दोनों एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी में होती है, दोनों लेवल की जो सोल है यानी कि अदर हाल्फ जो सोल है वो एक लेवल पे आके रखती हैं, तभी उनका परमानेंट रीयूनियन स्टार्ट होता है। तो उसके लिए जो आपके स्टेप्स जो हैं एनर्जी के वो स्टार्ट हो रहे हैं आपको एक लेवल पे लाने के लिए, आपको एक हायर डायमेंशन की सोल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आप भूल गए हो कहीं ना कहीं 3D लाइफ में इतना फंस गए हो या चीज़ें इतना आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट रही हैं कि आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो मर सी गई हैं, जैसे आपकी सोल बहुत लो या बहुत वीक सी हो गई है। तो उसे एक नई एनर्जी देने के लिए या फिर उसे नया फिर से खड़ा करने के लिए आपके पास ये 4-5 दिन का टाइम है, यानी फुल मून तक का टाइम है। इसमें आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, अपना फोकस अपने आप पे कीजिए, अपनी सोल को बार बार याद दिलाइए कि आप मन नहीं हो, बॉडी भी नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक हाई डायमेंशन की सोल हो। ये आपको बार बार अपने आप से ये अफर्मेशन चैंट करते रहना है जब तक फुल मून है, और अपने आप को एक हाई एनर्जी के साथ में लेके चलना है, राइट। दूसरा एक मैं बात और कहना चाहूँगी जो मुझसे बहुत ज़्यादा सेशन में पूछे जाता है ये वाला सवाल कि सबसे पहले अवेकनिंग किसकी होती है, क्योंकि जब मैं उनकी सेशन लेती हूँ तो वो जो मैं DM निकलते हैं, राइट, जब मैं उनका सेशन लेती हूँ तो मुझे उनका पता चलता है कि वो DM एनर्जी में है, और फिर वो बोलते हैं कि मैम हम DM में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि सोल फेमिनिन जो है वो जल्दी से अवेकन होती है। बट ऐसा नहीं है गाइज, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप फेमिनिन हो तो आपकी अवेकनिंग जल्दी होगी, अगर आप मैस्कुलिन हो तो आपकी अवेकनिंग लेट होगी, क्योंकि मैं इसका खुद जीता जागता सबूत हूँ, क्योंकि मैं एक DM हूँ और मेरी अवेकनिंग बहुत जल्दी हुई है। यानी कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि फेमिनिन की ज़्यादा जल्दी अवेकनिंग होगी या मैस्कुलिन की होगी। तो इस चीज़ से आप निकल जाएं, अगर आप किसी से क्लियर करवा पाएँ तो करवा सकते हैं, या फिर आपको खुद को लगता है तो डेफिनेटली आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल हो जाती है। कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी को यही सोच के डिले भी कर लेते हो कि मैं फेमिनिन हूँ और इस वजह से जो मेरे मैस्कुलिन है वो रनर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी को, अपनी वेव को पहले अच्छे से समझो, अपने आप को अच्छे से परखो, जानो, अपने आप को डीप मेडिटेशन में लेके जाओ, अपने इनर इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी सोल को सुनो, तभी कोई डिसाइड लो, ठीक है, डिसीजन लो तो अपनी जर्नी को डिले करने के लिए पहले अपने अंदर के अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके अपने सब कॉन्शियस माइंड के अवेयरनेस को अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप सब कॉन्शियस माइंड पर काम करोगे उतना ही आप अपनी लाइफ की रियलिटी को, अपनी लाइफ की चीज़ों को खोल पाओगे, अपनी सोल की डेप्थ में जा पाओगे। अगर आप अपनी सब कॉन्शियस माइंड की हीलिंग करवाना चाहते हैं या फिर अपनी पास्ट लाइफ के कुछ भी मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर आपकी आपको मेरी वीडियो रेजोनेट हुई है या आपके साथ आपको मेरी एनर्जी आपको मैच हो रही है, आपको हीलिंग मिल रही है मेरी एनर्जी से, तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।